मित्रों, मैं योगेश भोसले, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ SMEventure.com। आप सबका मैं हमारे YouTube चैनल उद्योग शास्त्र में स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि ये कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन में पूरे उद्योग और बिजनेसेस जैसे कि ठप पड़ गए हैं। बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, न तक इंडिया बट पूरे विश्व में इसकी महामारी फैली है। इसीलिए हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी काफी असर पड़ा है। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से इससे निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने हमें एक नया रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया है, उसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। सो आप बोलोगे उद्यम रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है जब उद्योग आधार अवेलेबल है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्यम आधार इज नथिंग बट अपडेटेड वर्जन ऑफ उद्योग आधार। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो उद्यम आधार में नए इंट्रोड्यूस किए हुए हैं और कुछ को थोड़ा सा अमेंड किया गया है। सो जिनके पास ऑलरेडी उद्योग आधार है वो फिर से उद्यम आधार नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और जो नए उद्योजक है, जो नए युवा उद्योजक है और जो नई रजिस्ट्रेशन जिसने किया हुआ है, वो भी रजिस्ट्रेशन फ्री में जाके कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट लिंक है udyamregistration.gov.in। उस पे जाके आप फ्री में ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जबकि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ अपडेटेड वर्जन्स आए हुए हैं जिसमें कुछ नए चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। अराउंड 24 to 25 नए पूरे बेनिफिट्स हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के। मैं पूरे 24-25 रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स यहाँ पे अभी इतने शॉर्ट वीडियो में नहीं दिखा सकता। आप में हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए www.smeventure.com। या हमारा वेबसाइट है, वहां पे डिटेल स्टोरी है। या फिर आप हमें लिख सकते हैं editor@smeventure.com, जिसमें हम आपको पूरे ब्यौरा देंगे कि जिसमें रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या क्या होंगे। तो अभी कुछ सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपको पहले एक सवाल आएगा कि उद्यम आधार और उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड उद्योग आधार में क्या पहला बेनिफिट क्या है। सो बेनिफिट ये है, फर्स्ट बेनिफिट आपको मैं जो बोलना चाहता हूँ वो है कि उद्योग आधार में 100 करोड़ तक की जो कंपनीज थी पहले, तो उनको ही वो बेनिफिट्स अवेल किए जाते थे। अभी उसका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ा के अराउंड 250 करोड़ तक कर दिया है। तो आप 250 करोड़ तक जो भी कंपनीज है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्टर कर सकते हो। सो ये एक पहला बेनिफिट है जहां पे थोड़ा कैप बढ़ गया है, थोड़ा कैपेसिटी बढ़ गया है लोगों का। सेकेंडली, हर एक बिजनेसमैन बैंकों से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेल करता है। सो वो जो भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करता है, तो अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आपको उसमें 1% एग्जम्पशन मिलता है। सो दैट इज अ वेरी बिग बेनिफिट विच उद्यम रजिस्ट्रेशन विल गिव यू। सेकेंडली, देखिए सर, आप जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका अगर कम हो, अगर आपकी कॉस्ट कम हो, तो आपको डेफिनेटली कॉस्टिंग में, मेजरमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। सो अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है और अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करना जानते हैं और बेनिफिट्स उनके जानते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे कुछ कंसेशन मिलता है। सो दैट इज अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर से। अगर आप नए उद्योजक हो या फिर आपको एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस करना है, तो आपको बिजनेस लोन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लाइन एक्सटेंशन करना है, आपको अगर प्रोडक्ट बढ़ाना है, अगर आपको एक्सपांशन भी करना है, या फिर आप नए बिजनेसेस एंटर कर रहे हो, तो कुछ एक क्राइटेरियाज के बाद आपको बिजनेस लोन की जरूरत पड़ती है। वो टाइम पे आप कोलैटरल फ्री लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन हो तो आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है, कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है। और उसमें अगर आपको उसमें 1.5 अप टू 1.5, आई एम नॉट सेइंग कि एंटायर 1.5 यू विल गेट इट, बट अप टू 1.5% आपको वेवर मिल जाता है, उसमें छूट मिल जाती है इन द इंटरेस्ट ऑफ योर बिजनेस लोन। सो दैट इज ऑल्सो a very positive side of a story when you are looking at for some business loan। और आपको अगर समझो 12% की वजह से आपको 10% या 9.5% या
अराउंड 11% अगर आपको लोन भरना है या आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है. सो इट्स ऑल्सो अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू फॉर द उद्यम रजिस्ट्रेशन. सो दैट इज वन. सेकेंडली, अगर आपको ISO रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है तो आपको जो गवर्नमेंट फीस भरनी पड़ती है, सो वो आपको रिम्बर्स हो जाती है अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो. सेकेंडली, अगर आपको भी पता है, आप इफ यू आर इनटू फार्मास्यूटिकल और अदर कोई कंपनीज में है जो आपको पेटेंट की जरूरत है, तो आप पेटेंट अगर करना चाहते हो तो आपको सब्सिडी अवेल हो सकती है. पेटेंट के ऊपर आपको सब्सिडी मिल जाती है. अभी इसमें और एक बहुत अच्छा बेनिफिट है उद्यम रजिस्ट्रेशन में, जो उद्योग आधार में भी था तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया हुआ है, वो है डिलेड पेमेंट में आपको प्रोटेक्शन मिलता है. सो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस में हो, आज की इंडस्ट्री में डिलेड पेमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, जो हम इसका डिटेल डिलेड पेमेंट पे जो सरकार ने काफी सारी पॉलिसीज लाई हुई है, उसका डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीक में आपको प्रसारित करेंगे. बट कंसिडरिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है इन द डिलेड पेमेंट, कि आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके इनवॉइसेस में डालना है. सो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है. उसमें एक पूरा सिस्टम सरकार ने बनाया हुआ है कि आपके डिलेड पेमेंट के ऊपर आपको पैसा आप कैसे रिकवर कर सकते हो फ्रॉम योर वेंडर्स. बट उसका प्राइमरी जो फैक्टर है उसमें यह है कि आपका यूएन नंबर, जो पहले यूएन नंबर था, अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो आपको आपके इनवॉइसेस में डालना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन पर से. सो ये कुछ खास बेनिफिट्स है, जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है. अदर देन दैट देयर आर अराउंड 15 to 16 बेनिफिट्स जो मैंने अभी तक आपको पूरे तरफ से कवर नहीं किए हैं. आपको अगर पूरे डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप, जैसे मैंने पहले बताया, आप हमारे वेबसाइट पे पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हम स्टोरी कर रहे हैं, आप उस पर विजिट करिए, आप पूरा वो देखिए. आपको अगर और डिटेल में कुछ जानना है तो आप एडिटर के लिए कुछ स्पेसिफिक है, कुछ भी अगर स्पेसिफिक जानना है आपको, तो आप editor@smeventure.com पे जाके आप आपकी क्वेरी लिख सकते हैं. अच्छा, उद्यम रजिस्ट्रेशन को अगर आपको अवेल करना है तो देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड. तो वो डॉक्यूमेंट्स है आपका जो पैन नंबर है, आधार नंबर, आधार कार्ड है, आपके फोटोग्राफ्स, एक कैंसिल चेक. अभी इसमें एक दो चीज जो उद्योग आधार नंबर और उद्यम रजिस्ट्रेशन में डाली हुई है, कि उसमें फर्म नेम, जो आपके कंपनी के नेम है, आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो आपकी अगर समझो पार्टनर है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है या आपकी प्रोप्राइटरी लिमिटेड है, पार्टनरशिप डीड है और LLP है, जो भी है, तो आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको वहां पे दिखानी है. आपके टर्नओवर दिखाना है, GST नंबर एंड ITR फॉर्म्स. सो दीज आर ITR फॉर्म्स एंड इज अ न्यू एंट्रेंट इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन. सो ये सब चीज आपको वहां पे डालनी है, अपलोड करनी है. सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपको उसमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. दिस एंटायर सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट. बट अगर आप समझो कोई कंसल्टेंट के पास जाते हो या फिर आपके कोई CA है या फिर बिजनेस कंसल्टेंट है, सो उनकी जो भी नॉमिनल फीस होंगी वो दैट इज. बट गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्विस एब्सोल्युटली फ्री है. आपको इसके लिए कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू गो एंड लॉग इन udyamregistration.gov.in एंड पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज, पूरे फॉर्म्स जैसे भरने आपको आप भर सकते हो. टोटल 20 मिनट्स का पूरा प्रोसीजर हो जाता है अगर आप पूरा भरते हो तो. और पूरा उसमें एक 7 दिन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है एंड फिर वो स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज ओवरऑल फ्यू बेनिफिट्स विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू. मुझे इतना बताना था आपको. आप डिटेल के लिए हमसे कांटेक्ट करिए. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई भी अगर आपको प्रश्न है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए @smeventure.com और editor@smeventure.com. आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना. जितने लोगों तक, जितने उद्योजकों के पास ये पहुंचेगा, उतने लोग उसको देखेंगे और उनके बेनिफिट्स अवेल कर पाएंगे. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ऑन आवर चैनल. थैंक यू.